हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। पिता के जाने के बाद अमित, किट्टो, वंदना इन सब के वीडियो आने अचानक से बंद हो गए। किसी के ना चैनल पे कोई वीडियो आ रहा है, ना ही किसी की कोई कम्युनिटी आ रही है, ना ही इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट आ रहा है। इसे पब्लिक का डर कहें या मन की संवेदना कहें या अपने आप को गिल्टी फील करना कहें, पब्लिक बार बार क्वेश्चन कर रही है कि भाई कुछ अपडेट दो, तुम लोग कहाँ हो, कौन कौन गया है पिताजी के अंतिम गांव और कौन नहीं गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिर से जो है यही रह गई हैं और इनके पति लोग वापस से गए हैं इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है। रीजन चाहे जो भी हो वीडियो ना बनाने का गाइस, लेकिन गिल्टी ये शब्द कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इनसे कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, इसके लिए इन्हें पश्चाताप तो करना पड़ेगा। क्योंकि जाने के 2 दिन बाद ही पिताजी इस दुनिया से स्वर्गवास हो गए थे। तो मन में ये अफसोस तो ताउम्र रहेगा, लेकिन ये ब्लॉगर हैं, इनके मन में अफसोस नहीं होता है गाइस, इनके मन में कंटेंट होता है। ये फिर कल कोई कंटेंट, परसों कोई कंटेंट। अब रही बात कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो वीडियो इसलिए भी इनकी नहीं आ रही होगी क्योंकि पब्लिक से इनको इतनी गालियां पड़ी हैं। जिस टाइम पे पूरी पब्लिक संवेदना जता रही थी उस टाइम पे ये इसलिए वहां से चले आए थे क्योंकि इनको जो है एक ऐड करना था, किसका, हॉस्पिटल में। तो एक मतलब घर में मरीज को छोड़ करके ये चंद रुपए कमाने के लिए उनको मरता हालत में छोड़ करके ये वापस चले आए थे। एक बात पता है गाइस, बाप जब आखिरी टाइम पे होता है ना, या माँ बाप जब अपने आखिरी टाइम पे होते हैं ना, तो वो अपने बच्चों की खुशियों से ही खुश हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वैसे भी माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता। वो चाहते हमारे बच्चे आसपास रहे, हमारे इर्द गिर्द रहे। लेकिन जिस टाइम में पिताजी को जरूरत थी उस टाइम में ये चंद रुपए कमाने के लिए घर से छोड़ करके चले गए थे। अब इनके 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। जो बोलते थे, इस डीके से एक सवाल है मेरा कि डीके भाई एक बात बताओ, कल तक आप बोलते थे कि हम लोग जो है वो दूर देश में रहते हैं, अगर हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, हमें भूखमरी आ जाएगी, हमारे लड़के हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में परिवार है, हम अगर रोज नहीं कमाएंगे तो कैसे इनके खर्चे निकल पाएंगे, इनका पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ देखना है। अब एक बात बताइए, 2 दिन से तो आपकी चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा है, तब तो आपके घर में बहुते गरीबी आ गया होगा जी। आपके घर में तो खाने को कुछ बचा ही नहीं होगा। लगता है आप लोगों को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट तो 2 दिन आपका यूट्यूब पे आया ही नहीं। आपके तो ऐसे ही डॉलर खत्म हो गए होंगे, है कि नहीं। क्योंकि पिताजी को तो बीमार छोड़ करके आप ये बहाना लेकर के आए थे कि हमको दूर देश में कमाना है, जबकि ब्लॉगिंग एक ऐसी नौकरी है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको एक जगह पर्टिकुलर ही स्थान पे बैठ के कर सकते हैं। तो जब आपके वीडियो गांव में भी बहुत अच्छे चल रहे थे, बल्कि आपके डॉलर वहां और अच्छे बन रहे थे, तो आप तो वहां से उड़न तस्तरी बन करके भाग आए। अब आप इसका जवाब जनता को दे दीजिए कि आपके 2 दिन से तो कोई यूट्यूब पे अपडेट ही नहीं आ रहा है, आपकी रील्स वीडियो भी नहीं उतनी आ रही है, तो अब आपका घर कैसे चल रहा है बताइए। अब तो आप गरीबी रेखा क्या, एकदम आप तो एकदम ललका कार्ड पे आ गए होंगे। बताइए, पिताजी के टाइम पे जब जरूरत थी तो आप बोले कि हम पिताजी को योगा करवाते थे, ये करवाते थे, फलाना करवाते थे, चिलाना करवाते थे, पता नहीं कितने पुलिंदे आप लोगों ने बांध दिए। अब वो सारी चीजें कहाँ गई जब जनता आपसे सवाल कर रही है। आप YouTube पर एक ऐसे ब्लॉगर है ना जो इतनी लंबी लंबी चीजें आप लोग फेंकते हैं, जैसे लगता है कहाँ से रजवाड़े घर से उठ करके आए हैं। अरे गांव में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, पर आप लोगों का दिल इतना छोटा कि चंद रुपए कमाने के लिए भाग गए। और उसके ऊपर आप एक जो है वो क्या दे रहे हैं भाषण कि हम यहाँ पे गृह प्रवेश के लिए आए हैं, हमारे लिए गृह प्रवेश की पूजा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भैया जी, जब इतनी ही गृह प्रवेश की पूजा इंपॉर्टेंट थी तो पिताजी को अभी नहीं जाना चाहिए था। अमित भैया एक बात बताइए, आप पूजा निपटा करके ही जाते, उतना दूर से आप लोग पूजा में ही शामिल होने आए थे, पार्टी फंक्शन में ही शामिल होने आए थे, फिर काहे निकल पड़े। और हमारे जो है क्या बोलते हैं, हमारे अमित भैया, अपने चैनल पे इनको कोई अपडेट नहीं देना है, लेकिन हमारे अमित भैया जो है वो अपने दोस्त को सामने कर दिए हैं, अपने सखी सहेला को, ए सहेला तुम हमारा वीडियो कुछ कुछ बना करके अपडेट जनता को देते रहना कि हम कितने दुखियारी हैं,
हम कितना गिल्टी फील कर रहे हैं, हम कितना गम में डूबे हुए हैं। इसलिए उनका दोस्त जो है वीडियो बना रहा है, छोटी छोटी अपडेट दे रहा है। कभी जो है वो उनके अंतिम संस्कार का, कभी वो पिंडदान कर रहे हैं उसका, तो कभी वो जमीन पे लेटे हुए हैं उसका, तो कभी वो गाड़ी में बैठ करके एकदम ऐसे दुखियारी होकर के आ रहे हैं। अगर इतना ही पिताजी की फिक्र होती तो आज आप जिस गिल्ट में है ना भैया जी, वो गिल्ट आपको ऐसे नहीं होता। आप ऐसे सीना चौड़ा करके आते कि हाँ, हम अपने आखिरी टाइम में अपने पिताजी के साथ थे। हर टाइम जोरू का गुलाम बन करके नहीं रहना चाहिए भैया जी। आपके मम्मी पापा थे, आपको पता है, आपके और आपकी बीबी में बहुत डिफरेंस है। आप उनके खून के रिश्ते हैं। जब आपको आपके पिता से ज्यादा बीबी में इंटरेस्ट जाग गया, जब आपके पिता के आखिरी टाइम से ज्यादा आपको जो है वो एड और प्रमोशन में ज्यादा जो है वो बेनिफिट दिखने लगा, तो भैया धन्य हैं आप, धन्य हैं। फिर ये अंतिम संस्कार आप किस लिए कर रहे थे? ये भी बड़े भैया से ही करवा लेते, ये भी आपके बड़े भैया और बड़ी भाभी ही अपना मिल करके ये सारी जो उनकी तिथियां हैं वो भी कर देती। तो आप जो ये पब्लिक में एक वीडियो आपने डलवा दिया कि भाई देख लो, हमको थोड़ा सिंपैथी मिल जाएगा। भैया वीडियो वीडियो खेलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने जो एक यूट्यूब पे एक एग्जाम्पल सेट करा है ना, आपके लोगों के नजर में जो आपकी रिस्पेक्ट थी ना, वो थोड़ी यहाँ से यहाँ आ गई है। और इसके लिए जनता आपको हमेशा सुनाएगी, क्योंकि जनता आपको ये बार बार आपको कह रही थी कि भाई आपके पिताजी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप वापस अपने दुनिया में लौट गए। किस लिए? क्योंकि आपको गृह प्रवेश में जाना था। और आज आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर अब तो आप लोग वीडियो 2 दिन से नहीं बना रहे हैं, इन्हीं 2 दिन के लिए आप छोड़ करके पिताजी को गए थे कि हमारे घर में सब खाए बिना मर रहे हैं, 2 दिन में आपके घर में गरीबी आ गया। तो अब ये 2 दिन में, 2 दिन से आपका घर कैसे चल रहा है? आपके घर में कहीं ऐसा तो नहीं है ना लाखों करोड़ों का जो है वो क्या बोलते हैं, कर्जा हो गया हो? क्योंकि भाई आपने पब्लिक को ऐसी चीज दिखाई है ना जिसकी पब्लिक कभी कोई उम्मीद ही नहीं कर रही है, करी थी कि कुछ ऐसा होगा। अब आपकी बीबियां पता नहीं कहाँ है, किसी को कोई पता नहीं है कि आपकी बीबी गई नहीं गई। गाइज मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनकी बीबी गई कि नहीं। एक वीडियो उनका रोते हुए आया था जिसपे पब्लिक ने भर भर के गालियां देने लगी, तो वो इंस्टाग्राम से डिलीट हो गई थी, वो भी थोड़े ही टाइम के लिए आई थी। तो जब उस पर भर भर गालियां पड़ने लगी तो वो वीडियो डिलीट हो गई। उसके बाद इनकी बीबियों का कोई अता पता नहीं है, इनके घर परिवार का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि किसी के भी चैनल पे अभी तक कोई वीडियो वैसी आई नहीं है जिससे पब्लिक को कोई अपडेट मिले कि भाई कौन कौन वहां पे है, करंट सिचुएशन वहां की क्या है। जो इनके दोस्त थोड़ी बहुत वीडियो डाल दे रहे हैं उसी से अपडेट मिल जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त को आगे किया है कि दोस्त अभी हमको बहुत गालियां पड़ रही हैं, अभी ये सारे मैटर को तू संभालेगा, तू सबको जो है कन्विंस करेगा, इसके बाद हम लोग आएंगे पीछे से हीरो मित्र हीरो बन के। समझ रहे हैं? तो ऐसा एक दोस्त सामने आया है जिसे मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। वो घड़ी घड़ी में सब अपडेट दे रहा है। ऐसे लोग जो दिन के 100 वीडियो, 100 शॉर्ट्स, 100 रील्स बनाते थे, मतलब आग लगा देते थे रील्स वीडियो बना बना करके, आज उनको अपने दोस्त का सहारा लेना पड़ रहा है कि भाई दोस्त तुम हमारे घर की छोटी छोटी अपडेट अपने यूट्यूब चैनल से देते रहो। दोस्त भी इतनी छोटी छोटी क्लिपें बना बना करके डाल रहा है। तो काम ही ऐसा क्यों करना जिससे हमें बाद में गिल्टी हो। और हम नहीं कहते हैं कि आपको अपने पिताजी के जाने का गम नहीं होगा, बहुत गम होगा, लेकिन ये गम नहीं, ये गम तो कम है। आपने जो गलती करी है ना भाई, इसके लिए आपको ताउम्र लोग सुनाएंगे, क्योंकि आप भी एक पिता है। आप भी याद रख लीजिए, ये दुनिया गोल है, यहाँ से चलिएगा घूम करके यहीं पे आइएगा, और जो आप यहाँ से घूमिएगा और जो यहाँ दे करके जाइएगा ना, वो घूम करके आने के बाद फिर आपको यहाँ पे यही मिलेगा। तो आप जो दूसरों के साथ करेंगे वो वही मिलेगा। तो बस मेरा यही एक सवाल था गाइस कि जो 2 दिन में जिनके घर में गरीबी आ गया कि सब भाग गए, डीके अलग भाषण दे रहा है कि हम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, पत्नियां अलग भाषण दे रही हैं हमारे पति नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे क्या, और ये अलग ही भाषण दे रहे हैं कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या खाएंगे। अब मेरा आपसे, आप लोगों से एक सवाल है कि अब वो सब कैसे खा रहे होंगे, क्योंकि 2 दिन से तो कोई वीडियो नहीं आई। अब तो पिताजी भी चले गए, तो कह रहे हैं ना कि ना अंगूर मिला
और ना लंगूर मिला। तो पिताजी भी अंगूर रूपी चले गए और लंगूर रूपी डॉलर भी इनको नहीं मिला। तो बस इनकी जो है वो मोए मोए हो गई और इनको पब्लिक से गालियां ऊपर से पड़ रही हैं। ये पहला ऐसा जो है अंतिम संस्कार है जिसमें पब्लिक ने इनको भर भर के गालियां दी, नहीं लोगों ने सिंपैथी ही दिया है। और सारा दोष सारा ठिकरा ये रिएक्शन वालों पे, पब्लिक पे आने वाले टाइम में यही फोड़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप को कभी गलत थोड़ी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है ना गाइस, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। इनसे इनसे इन्फ्लुएंस हो जाइए आप लोग। 2 दिन में गरीबी आ रही थी, अब कैसे चल रहा है खर्चा गाइस नीचे आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।